नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आजमगढ़ में चुनाव है और एक चेहरा जिनके आप भलीभांति परिचित भी हैं और इस समय चुनाव के रण में आप हैं भी। इससे पहले भी थे, भले चुनाव हारे लेकिन आप थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या कुछ बदला? पिछली बार लड़ाई में आपका एक बाइट बहुत वायरल हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसमें आपने दावा किया था कि जीत तो मेरी पक्की है, ऊपर वाले भगवान भी नहीं रोक सकते। तो क्या कुछ बदला उसमें और अब में? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरी जीत है। और जब पूरा देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और उसके बाद मैंने एक दिनकर जी की 2 लाइनें थी वो पढ़ी थी, उसको आगे पीछे का सारा संदर्भ निकाल के गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो भी वो पत्रकार थे उनको नफरत है मोदी जी से, उनको नफरत है योगी जी से, उनको नफरत है निरहुआ से, तो उन्होंने ऐसा किया था। पर कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगवान उनको सलामत रखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जनता के भरोसे आया हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे यहीं से, इसी आजमगढ़ से, मैंने जब फिल्म बनाने की शुरुआत की थी तो यहीं से लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दे करके और 15 साल से भोजपुरी सिनेमा में मुझे बनाए रखा और मैं लगातार भोजपुरी सिनेमा में काम करता रहा। अब जब मैं आया हूँ यहाँ सेवक बनने के लिए, अपने आजमगढ़ की सेवा करने के लिए, क्योंकि बगल में बनारस चमक रहा है, बगल में हमारा गोरखपुर चमक रहा है। आजमगढ़ की स्थिति देखकर दुख होता है मुझे भी। तो मैं आजमगढ़ की जनता से इसलिए भी समर्थन मांगने आया हूँ कि एक मौका हम सत्ता के साथ चलते हैं, यहाँ कमल खिलाते हैं, और 2 साल में अगर आजमगढ़ की वो सारी ज़रूरतें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, अगर उसको हमने पूरा नहीं किया तो आप मुझे हटा दीजिएगा। आप 2 बड़े नाम बता रहे हैं। बनारस के लिए आपने मोदी जी का नाम ले लिया और गोरखपुर के लिए आप योगी जी का नाम ले रहे हैं। उतने मतलब मैं कहूँ उतना मेहनत करके आप उतना आगे जाएंगे? मतलब आप मोदी जी और योगी जी का सीधे सीधे नाम लेके बता रहे हैं कि वो चमक रहा है, मतलब बनारस चमक रहा है और गोरखपुर चमक रहा है, तो आजमगढ़ बदल जाएगा इन 2 सालों में? आपको सिर्फ 2 साल का समय मिलेगा, फिर इसके बाद दूसरा चुनाव होगा। तो क्या लग रहा है इतने कम समय में आप इतना कुछ बदल देंगे आजमगढ़ के लिए? जैसे कि जो मोदी जी हैं मैं उनका भी भक्त हूँ, और जो योगी जी हैं मैं उनका भी भक्त हूँ, और उन दोनों लोगों ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तो यहाँ जब मुझे भेजे हैं तो मैं अगर आजमगढ़ में कमल खिलाऊंगा तो जाके अपने दोनों मतलब प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये तो कहूँगा ना कि आपने मुझे आजमगढ़ भेजा, आजमगढ़ ने कमल खिला दिया, अब आजमगढ़ की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी इसकी आप चिंता कीजिए। ये तो मैं उनसे निवेदन करूंगा ही। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नवयुवक हैं आर्मी के भर्ती वाले। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए हमें वर्दी मिलेगी, उसके बाद हमें रिटायर कर दिया जाएगा। आप सिर्फ 2 साल के लिए अगर सांसद बनते हैं, फिर आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको पेंशन मिलेगी, आपको भत्ता मिलेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका एकदम पेंशन ही कट जाएगा, भले वो 4 साल के लिए ही जॉब करते हैं। तो क्या ये मुद्दा आपको लग रहा है कि आप इस पर भी बात करेंगे? वो जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आजमगढ़ में भी हुआ, अभी कल प्रोटेस्ट हो रहा था, नवयुवक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे लग रहा है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे नौजवान साथी हैं वो कहीं भी इस तरह की घटना ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। ये देश आपका है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इस देश के आप नागरिक हैं, इस देश के आप भविष्य हैं। अगर भारत सरकार ने आपके लिए कोई कानून बनाया है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका भी पक्ष हम लोग सरकार के सामने रखेंगे और उस पर भी काम करेंगे। पर आप कहीं भी किसी भी जगह पे तोड़फोड़ मत कीजिए, मैं यही निवेदन करता हूं। आप लोगों का पक्ष भी मैं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जहां जहां भी रखना होगा उसको हम लोग रखेंगे। पर आप लोग भारत में कहीं भी इस तरह की कोई घटना मत कीजिए जिससे हमारे देश की बदनामी हो। क्यों? कब जाएंगे आप युवाओं से? जी, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे कब जाएंगे आप? जी मैं जाऊंगा। पहले तो मैं अपनी तो आपको इतना पसीना हो रहा है जबकि यहाँ इतना पंखा चल रहा है, धूप में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं, और यही पसीना मैं रोज़ बहाता हूँ। फिल्म भी जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हमारे सामने 2-3 जो है सोलर लाइट लगी होती है। ये तो एक सूरज की गर्मी है
2-3 सूरज और लाइट लगा करके और हम लोग पसीना छोड़ते हैं, और 15 साल से पसीना ऐसे ही बहा रहे हैं, आगे भी बहाएंगे। बच्चों से मिलने कब जा रहे हैं? मेरा पहले ये चुनाव ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके पहले मैं उनसे निवेदन तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें, इस तरह की कोई आप प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि अगर कुछ भी सरकार ने आपके लिए सोचा और आपको गलत लग रहा है तो आपकी बात हम करेंगे, जाके हम आपकी बात रखेंगे, पर आप इस तरह की कोई भी घटना मत कीजिए। इस बार किन मुद्दों पे चुनाव जीत रही है? हमारी पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पे ये चुनाव जीत रही है, और वो मुद्दा ये है कि विपक्ष को भी एक मौका मिला था, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक मौका सत्ता को भी मिलना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी मिलना चाहिए, ताकि 2 साल में कम से कम वो पीछे का भी जो 3 साल का काम था वो भी, और जो बचे हुए 2 साल का है वो सब हम लोग मेहनत करके पसीना बहा के और वो सारा काम पूरा करवा दें। आप पे तो लोग ये भी कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी के हैं वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद आप बहुत कम ही नजर आते हैं आजमगढ़ में, आप पिक्चरों में हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीतने के बाद रहेंगे 2 साल? बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। उसका कारण बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ से चुनाव हार गया था तो भी मैंने फिल्म निर्माण का काम यहीं आजमगढ़ में शुरू किया। मैं लीडर फिल्म की शूटिंग यहीं करता था, यहीं लोगों से मिलता था, यहीं लोगों की समस्याएं लेता था, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाता था। जब लॉकडाउन लगा तो हमें परमिशन नहीं मिला शूटिंग का, तो हम लोग नहीं कर पाए। अब फिर यहाँ पे हम लोग आए हैं तो फिर लगातार फिल्में इसलिए भी यहाँ हम शूट करेंगे क्योंकि हमने फिल्म बनाने के लिए जितना साधन चाहिए, कैमरा से लेके एडिटिंग मशीन तक, वो सब हमने यहीं बैठा दिया है। तो अब हमें मुंबई जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पहले हम जाते थे, वो इक्विपमेंट यहाँ नहीं थे, पर वो सारा इक्विपमेंट हमने ला दिया है, यहीं लगा दिया है। तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी कि हम जीते या हारे तो हमको मुंबई भागना पड़े। भागने की आवश्यकता नहीं होगी, हम यहीं रहेंगे। ये आपने बात तो सुनी, अब चुनाव के बाद क्या कुछ बदलेगा? ये जब इनको सत्ता मिलेगी के लिए आप क्या करेंगे उसके बाद? हाँ, जीतने के बाद सिविल बार रजिस्ट्रेशन आजमगढ़ के लिए आप क्या करेंगे? वो बिजी है। आप देखिए, आप भी है। देखिए, अभी नेताजी बहुत व्यस्त है, एक बार इनको दिखाइए। ये चुनाव का समय है, चुनाव के बाद क्या कुछ बदलेगा ये देखना होगा। लेकिन युवाओं के लिए सीधे दिनेश लाल जी का कहना है कि वो युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ संभव हो सकेगा युवाओं के लिए किया जाएगा। चुनाव से पहले नेता लोग वादे बहुत करते हैं, लीडर बनने के बाद, नेता बनने के बाद क्या कुछ करेंगे ये भविष्य की बात है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।